ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मोहित राफ़ी को डेडिकेट की जाती है। सुनो ऐ टूटे दिल वाली खामोश लड़की, अल्लाह पाक तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से ज़्यादा देने वाला है। तुम बस सब्र के साथ चलती जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत खूबसूरत है। देखो, एक बात हमेशा याद रखो, आपका रिज़्क, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी तनख्वाह, आपकी कामयाबी, आपकी खुशी, सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है। इसलिए आप इन चीज़ों पर परेशान होना छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पता है क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी नीयत है, आपका ईमान है, आपके अमाल हैं, आपका अल्लाह के बारे में गुमान है, आपकी दुआएं हैं। इसलिए आप बस अपनी नीयतें साफ़ रखें, अपना ईमान मजबूत रखें, अपना अल्लाह के बारे में गुमान बुलंद रखें, अपनी दुआओं में साबित कदम रहें और अच्छे अमाल करते रहें। आप इन चीज़ों में अपना बेस्ट दें जो आपके इख्तियार में हैं, फिर आपका रब भी आपको उन चीज़ों का बेस्ट रिज़ल्ट देगा जो आपके इख्तियार में नहीं हैं। कुरान करीम में इरशाद है कि नहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके कब्ज़े कुदरत में इस कायनात की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो फिर तुम क्यों मायूस हो जाती हो, क्यों परेशान हो जाती हो, क्यों तुम्हें ये तुम्हारे वसवसे तंग करते हैं? देखो, मैं जानती हूँ आप सोचती होंगी कि हमारे सामने वालों की दुआएं कबूल हो रही हैं, उन पे अनायतें की जा रही हैं और हमें एक जवाब तक नहीं आ रहा। मायूसी होती है ना कि हम भी तो इतनी दुआएं मांग रहे हैं। दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि शायद अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत ही नहीं, अल्लाह ताला हमें देना ही नहीं चाह रहे, या शायद हमारी दुआएं ही नहीं पहुंच रहीं। हम कहानी का एक रुख देखकर ही मायूस हो जाते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि जिसकी दुआओं की कबूलियत पर हम रशक कर रहे हैं, उसने पता नहीं कितनी देर इस लम्हे का इंतज़ार किया है। उस पर किस किस तरह की आजमाइशें आई होंगी, उसका यकीन कितनी बार टूटा होगा। मगर एक चीज़, जिस तरह अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल की ना, क्या पता इस आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं की भी कबूलियत हो। तुम्हें तो बस पूरे यकीन के साथ दुआ मांगनी है और सब्र करना है। क्या पता तुम्हारी आजमाइश भी कुछ देर बाद ख़त्म हो जाए और जिस तरह तुम किसी की दुआओं की कबूलियत पर रशक कर रही हो ना, इसी तरह कोई तुम्हारी दुआएं कबूल होता देखकर भी रशक करेगा। ये तो अल्लाह के मुकर्रर करदा वक़्त हैं कि किसको कब मिलना है, इस पर किसी इंसान का ज़ोर नहीं। कुछ दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं और कुछ बदेर। कुछ दुआओं और उनकी कबूलियत के दरमियान आजमाइश नहीं होती, कुछ के दरमियान छोटी आजमाइश होती है और कुछ के दरमियान लंबी आजमाइश। मगर जिन दुआओं और कबूलियत के दरमियान सब्र का रास्ता होता है ना, उन मंजिलों की खूबसूरती ही अलग होती है। और फिर मोजज़े तो सब्र करने वालों के लिए हुआ करते हैं। तो मायूस नहीं होना, क्योंकि अभी तो वो मकाम आना है जहाँ अल्लाह ने तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर लेनी हैं। तो फिर सुनो, हालात से घबरा जाना, हार मान लेना, डर जाना, ये सब तुम्हें ज़ेब नहीं देता। तुम अबद हो, अल्लाह के बंदे। वो बला तुम्हें कब तन्हा छोड़ सकता है? जो तुम्हें लगे कि मुश्किलात में छोड़ेगा, वो तो तुम्हें मौका फ्राहम करता है कि तुम उसे पकारो, उससे मांगो, उसकी पनाह में आओ। तुम्हें अगर मुश्किलात हर तरफ से घेरे में ले खड़ी हैं और निकलने का कोई आसार नहीं, तो तुम्हें बस यकीन होना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठंडी आग में नहीं कूदे थे, मूसा अलैहिस्सलाम बहते दरिया में अपनी कौम समेत दाखिल नहीं हुए थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने वाला कोई और नहीं था, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरने के बाद वहाँ ही नहीं रह गए, इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए यूं ही नहीं तैयार हो गए थे। जानते हैं ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी कर दी गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया गया था और ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों से बचा लिया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बादशाही अता कर दी गई थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम के यकीन का सिला दिया गया था। ये सब मौजज़े नहीं, यकीन था। अल्लाह के बंदों का उस पर यकीन, और वो यकीन का सिला गुमा के मुताबिक देता है। तो भला तुम्हारी पुकार क्यों कर नहीं सुनेगा? तुम उसे कामिल यकीन से पुकारो, वो तुम्हें बेतहाशा नवाजेगा, क्योंकि वो अपने बंदों की मदद को हर दम मौजूद है, क्योंकि वो तुम्हारा रब अज़ीम है। और सुनो, ये अल्लाह की तरफ से है,
क्योंकि आप इतना परेशान थी। देखो दुआएं कबूल हो चुकी हैं, कौन फरमा दिया गया है। शुक्र के सजदे करने का वक़्त आ पहुंचा है और जिन लम्हात का तुम्हें इंतज़ार था वो मुकम्मल होने वाले हैं। अब सब्र का सफ़र ख़त्म हुआ, अब मौजज़ों का वक़्त शुरू हो चुका है। अब रहमान राज़ी है, अब हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन करके अता की जाएगी। अब वो होने वाला है जो नामुमकिन लगता था और अब वो मुमकिन होने वाला है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था तुम्हें। अब हर वो चीज़ होने वाली है जिसके हो जाने की तड़प ने तुम्हें अल्लाह से मिलाया और अल्लाह के इतने करीब कर दिया, मामूली से ख़ास कर दिया। अब वो होने वाला है जिसे मोजज़े कहते हैं। अब तुम शुक्र के सजदे की तैयारी कर लो। मुबारक हो, मोजज़े तुम्हारे बहुत करीब हैं। और देखो, मुमकिन है कि जिस चीज़ को इतना रो रो कर मांग रही हो वो पहले से ही तुम्हारी हो, बस तुम सही वक्त का इंतज़ार तो करो। और अल्लाह की रज़ा की खातर कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। क्या पता तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त से कुछ वक्त के बाद सब बदल जाए। अल्लाह से मांगती रहो जो तुम चाहती हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाज़ा खोल दे। और वो एक दिन कुन कहेगा। बस जल्दी ना करो और ये ना सोचो कि ये कैसे होगा। फ़िक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाया ना करो। अपने तकवा और तवक्ल को मज़बूत रखो। अल्लाह ताला पर तवक्ल मज़बूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं तो कायनात का हर ज़र्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। इसलिए कि मेरा रब अंधेरों से ही उजाले बनाता है और वो तुम्हारी हिम्मत से ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ नहीं देता। अगर वो तुम्हें आजमाइश में डालता है तो इससे पहले इस आजमाइश से निकलने के असबाब पैदा करता है। वो तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। उसकी रहमत तो तुम पर बरसने के लिए बेकरार है। तुम एक कदम उसकी तरफ उठाओ तो सही, वो 100 कदम की तेज़ी से तुम्हारी तरफ दौड़ा चलाएगा। तलब तो करो, वो देने पर कुदरत रखता है। शिद्दत से पुकारो तो सही, एक बार वो 1000 बार जवाब देगा तुम्हारी इल्तिजाओं का। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम कितने यकीन से उसके सामने सवाल बुलंद करती हो। और ये याद रखो कि रद्द करना उसकी शान का हिस्सा नहीं। और देखो, तुम्हारी कहानी इसलिए यहाँ रुक गई है क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम ताख़ीर समझ रही हो ना, वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। और देखो, जब अल्लाह की कुदरतों की कोई हद नहीं है तो फिर आप इतना महदूद क्यों सोचती हो। हर वो चीज़ जिसे आप आज दुआओं में मांग रही हो वो आप तक पहुंचने का रास्ता बनाए हुए है और बस अल्लाह के एक कुन के इंतज़ार में है। जैसे ही कुन फरमाया जाएगा वैसे ही आपको सब अता कर दिया जाएगा। जैसे आप अपनी माजी की दुआओं को आज जी रहे हैं वैसे ही आज मांगी हुई दुआओं को आप कल जिएंगे। बस अल्लाह पे भरोसा रखें। कुरान करीम में इरशाद है कि वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो सिर्फ इतना फरमाता है कि हो जा, बस वो हो जाती है।